Hello everyone. So this video is the continuation of Cold War for class 12th history. तो आज के वीडियो में हम थॉ के बारे में पढ़ेंगे। कोल्ड वॉर में ये थॉ क्या था इसके बारे में पढ़ेंगे और ये कितना पार्शियल था ये जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि थॉ का मीनिंग क्या है। थॉ का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ आइस। इसका मतलब है कि जो भी ऐसे डिफरेंसेस थे, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे कोल्ड वॉर के टाइम पे, जो भी रशिया अमेरिका के डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे थे, उनके बीच जो कोल्ड वॉर चल रहा था उस पर एक टाइप का स्टॉप, एक टाइप का पॉज लगाना, उसे उन इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करना। जो भी इश्यूज़ चल रहे थे, जो भी डिफरेंसेस थे उनके बीच, जैसे कि रशिया को ये फियर था कि एंटी कम्युनिस्ट है, वेस्टर्न ब्लॉक एंटी कम्युनिस्ट है और वो कम्युनिज्म को ख़त्म करना चाहते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड वेस्टर्न ब्लॉक को लग रहा था कि ईस्टर्न ब्लॉक कम्युनिज्म इस्टेब्लिश करना चाहते हैं इन यूरोपियन कंट्रीज़, और इस वजह से डिफरेंसेस आ रहे थे। तो अब इस पर एक टेम्प्ररी रिलीफ थी फ्रॉम कोल्ड वॉर, जहाँ पर फॉर अ शॉर्ट वाइल कुछ सारे इश्यूज़ को टैकल किया गया, उन इश्यूज़ को हैंडल किया गया। तो कैसे हुआ ये सब? तो इसका रीज़न है चेंज ऑफ लीडर्स। तो रशिया में स्टालिन की डेथ हो गई थी 1953 में। स्टालिन की डेथ हो गई थी एंड स्टालिन जो कि कम्युनिज्म के फर्म बिलीवर थे। एंड ऑन दी अदर हैंड जो नए लीडर्स आए थे वो ऑल्दो कम्युनिस्ट थे, लेकिन उन्होंने एक अलग पॉलिसी अपनाई, एक अलग पॉलिसी सोची कि वो अमेरिका के साथ अपने रिलेशंस इम्प्रूव करेंगे। कौन से लीडर्स थे? जॉर्जी मेलेनकोव, निकोलाई बल्गेनिन एंड निकिता कुरुशेव। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है निकिता कुरुशेव का, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएसएसआर आफ्टर स्टालिन। तो अब क्या क्या रीजंस थे, क्यों अचानक से इन लीडर्स ने क्यों डिसीजन लिया कि उन्हें अमेरिका के साथ रिलेशंस इम्प्रूव करने हैं? तो इसका रीज़न है कि न्यूक्लियर वेपन्स, दोनों ही वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक दोनों ही न्यूक्लियर वेपन्स अपने डेवलप कर रहे थे। नए नए न्यूक्लियर वेपन्स मैन्युफैक्चर हो रहे थे, बॉम्ब्स भी थे उनके पास। तो इन्हें ये फियर था कि एक न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा अगर ये डिफरेंसेस सॉल्व नहीं किए गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। सिर्फ उन प्लेसेस के लिए नहीं जहाँ पर वॉर हो रहा है, बाकी जगह भी इफ़ेक्ट होगी, बाकी प्लेसेस भी वर्ल्ड में इफ़ेक्ट होगी अगर न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गया। नेक्स्ट इज़ कि निकिता कुरुशेव का बिलीफ था पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में। उनके व्यूज़ स्टालिन से अलग थे। ऑल्दो पहले वो स्टालिन का सपोर्ट करते थे, बट लेटर उन्हें क्रिटिसाइज करने लगे। एंड इसमें एक स्पीच भी है उनकी, ऑन द कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, जिसे स्पीच ऑफ February 1956 भी कहा जाता है। अब इसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था स्टालिन को, और ये कहा था कि वेस्ट ब्लॉक के साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ज़रूरी है। अगर रिलेशंस अच्छे रहेंगे तो इसी में सबकी भलाई है। अदरवाइज एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वॉर की सिचुएशन आना एकदम डेफिनेट है, आना तय है। तो ये सारे रीजंस थे रशिया के कि वो थॉ की तरफ अपना स्टेप लिया रशिया ने। एंड ऑन दी अदर हैंड
अमेरिका में क्या हुआ कि मैकार्थी एक पॉलिटिशियन थे, अमेरिकन पॉलिटिशियन थे, जो कि एंटी कम्युनिस्ट थे। ही वॉज अ फर्म एंटी कम्युनिस्ट। वो कम्युनिज्म को एंड करना चाहते थे एकदम। एंड उनका एंटी कम्युनिज्म की पॉलिसी काफ़ी एक्सट्रीम पहुंच गई थी, जिसकी वजह से क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा उन्हें। इवन अमेरिकन्स ने खुद भी क्रिटिसाइज़ किया इन्हें फॉर हिज पॉलिसी। तो इनका पहले तो काफ़ी ज़्यादा नाम था, ये पहले बहुत फेमस थे अपनी इसी व्यूज़ को लेकर, इसी फीलिंग को लेकर के। एंड इनकी एक आइडियोलॉजी, एक नया टर्म भी कॉइन हुआ था, मैकार्थिसिज्म। मैकार्थिसिज्म जो टर्म था वो इनकी आइडियोलॉजीज फॉलो करने वाले लोगों के लिए था। बट अब ये क्या इंसिडेंट हुआ, तो कुछ लीडिंग जनरल्स को इन्होंने अक्यूज़ किया कि वो कम्युनिस्ट के लिए सिंपैथेटिक हैं। तो इस वजह से अमेरिकन सेनेट ने उन्हें कंडेम किया, उन्हें निकाला, उन्हें डिसरिगार्ड किया। सो एंड ऑल्सो प्रेसिडेंट जो थे उस टाइम के, प्रेसिडेंट आइजनहावर, ड्वाइट आइजनहावर, तो इन्होंने डिक्लेयर किया कि अमेरिकन पीपल जो हैं वो सोवियत लोगों के साथ फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करना चाहते हैं, फ्रेंडली रिलेशंस फॉर्म करना चाहते हैं। नाउ दिस प्रेसिडेंट आइजनहावर, ही वॉज द 34th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। एंड 33rd कौन थे? 33rd थे हैरी ट्रूमन, जिन्होंने ट्रूमन डॉक्ट्रिन प्रोक्लेम किया था। जस्ट फॉर नॉलेज, आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइम पे कई सारे प्रेसिडेंट्स बदले हैं अलग अलग इंसिडेंट्स में। जैसे थॉ के टाइम पे प्रेसिडेंट अलग थे, एंड ट्रूमन डॉक्ट्रिन के टाइम पे प्रेसिडेंट अलग थे। पॉट्सडैम और याल्टा कॉन्फ्रेंस के टाइम पे प्रेसिडेंट अलग थे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, जस्ट टू अवॉइड कन्फ्यूजन। नाउ अमेरिकन पॉलिसी में भी चेंज आया, तो वो भी फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करना चाहते थे सोवियत से। वो एकदम एक्सट्रीम एंटी कम्युनिस्ट थे। वो उन्होंने थोड़ा कम किया, उन्होंने भी अपनी तरफ से स्टेप्स लिए फॉर अवॉइडिंग अ लार्ज स्केल फुल स्केल वॉर। नाउ क्या क्या, अब कैसे थॉ में क्या क्या हुआ, थॉ के टाइम पे क्या क्या हुआ। तो जो कोरियन वॉर चल रहा था 1950 से लेके 53 तक, जो कोरियन वॉर चला, जिसमें नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट किया था यूएसएसआर और चाइना ने, ऑन दी अदर हैंड साउथ कोरिया को सपोर्ट करने वाले थे यूनाइटेड नेशंस और एंड ऑफ कोर्स यूएसए। तो क्या हुआ कि इन्होंने एक पीस ट्रीटी से इस वॉर को एंड किया। ये वॉर पीस ट्रीटी से एंड हुआ। एंड इंडिया में एट दैट टाइम, नॉट एट दिस टाइम बट 10 years लेटर, इंडिया में इंडो चाइना वॉर जो हुआ, वो जब एंड हुआ तब भी ये भी थॉ की तरफ एक स्टेप था। नाउ रशियन लीडर्स, अगर आपको इंडो चाइना की वीडियो देखनी है तो वो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं। उसके बारे में फुल डिटेल आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट रशियन लीडर्स, तो रशियन लीडर्स ने फिनलैंड में अपने मिलिट्री बेसिस को वाइंड अप किया। तो ये एक उनका स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप था यूगोस्लाविया में से अपने कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करी प्रेसिडेंट टीटो से मिलके। वहाँ के प्रेसिडेंट टीटो से मिल करके उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करी। वहाँ के जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो भी क्वारल्स थी, वो एंड हो गई। एंड नेक्स्ट इज कॉमिनफॉर्म को अबैंडन किया। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कॉमिनफॉर्म के बारे में भी बताया था। कॉमिनफॉर्म का मतलब होता है कम्युनिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। एंड ये एक सारी कम्युनिस्ट पार्टीज़ का, कम्युनिस्ट स्टेट्स का, रशिया के सैटेलाइट स्टेट्स का
एक यूनियन था, एक ग्रुप था, तो इसे अबैंडन कर दिया गया। नाउ नेक्स्ट इज कि ऑस्ट्रियन स्टेट ट्रीटी साइन करी गई, जो कि एक बड़ा स्टेप था थॉ के लिए। नाउ इससे क्या हुआ, ऑस्ट्रिया इंडिपेंडेंट बन गया। तो क्या पहले क्या था, पहले ऐसा था कि जैसे जर्मनी को 4 जोन्स में डिवाइड किया गया, ऑस्ट्रिया को भी 4 जोन्स में डिवाइड किया गया, और उसकी जो कैपिटल है वियना, वो आती थी रशियन जोन में। अब सेम सिचुएशन यहाँ पर भी हुई कि बाकी जो 3 जोन्स थे वो तो इकोनॉमिकली डेवलप कर रहे थे, एंड ऑन दी अदर हैंड जो रशियन जोन था वो वीक होते जा रहा था, वो इकोनॉमिकली वीक होते जा रहा था, पॉवर्टी आ गई थी वहाँ पर। एंड इस वजह से उन्होंने रशिया को कन्विंस किया, ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ने ये कन्विंस किया कि रशिया कोऑपरेट करे। तो अब इस टाइम पे एट दिस पॉइंट रशिया को ये फियर था कि वेस्ट जर्मनी और वेस्ट ऑस्ट्रिया, मतलब जो बाकी 3 जोन्स, जर्मनी के बाकी 3 जोन्स थे एंड ऑस्ट्रिया के जो बाकी 3 जोन्स थे, वो सारे यूनाइट होकर के इनके अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग पावर बन सकती है। सो इस वजह से उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन कर दिया रशिया ने, एंड इससे ऑस्ट्रिया को इंडिपेंडेंस मिला। अब ये इंडिपेंडेंस ऐसा था कि इसमें ये रूल था कि ऑस्ट्रिया न्यूट्रल रहेगा। ये जो वॉर चल रहा है, कोल्ड वॉर चल रहा है, इस टाइम पे ऑस्ट्रिया विल रिमेन न्यूट्रल। वो ना तो नेटो ज्वाइन कर सकता है, ना ही यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। अब इस डिसीजन से ऑस्ट्रियंस हैप्पी नहीं थे कि उन्हें ये फ्रीडम नहीं मिल रहा है। एंड ऑल्सो अनदर रीज़न इज साउथ टायरोल ऑस्ट्रिया में एक जगह थी जो कि इटली को दे दी गई थी। अब इस डिसीजन से भी वो हैप्पी नहीं थे, इस बात से भी वो खुश नहीं थे। अब थॉ पार्शियल कैसे था ये देख लेते हैं। तो ज़्यादातर जैसे निकिता क्रुश्चेव ने जो डिसीजंस लिए थे वो ज़्यादातर रशिया के ही फेवर में थे। उसमें वेस्टर्न ब्लॉक के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा गया था। थॉ के जो भी डिसीजंस थे सारे के सारे रशिया को ही फेवर कर रहे थे, एंड एट टाइम्स वेस्टर्न ब्लॉक के लिए थ्रेट थे। वेस्टर्न ब्लॉक के बारे में उतना नहीं सोचा गया, सिर्फ अपने बारे में सोचा गया, मतलब ईस्टर्न ब्लॉक के बारे में सोचा गया एंड नॉट अबाउट द वेस्टर्न ब्लॉक। एंड कई सारी पॉलिसीज ऐसी थी जो कि थ्रेट बन सकती हैं आगे चल करके फॉर वेस्टर्न ब्लॉक और यूएसए। सो एंड जो सैटेलाइट स्टेट्स थे, कोई भी ऐसे एफर्ट्स नहीं देखे गए जिसमें कि रशिया का जो कंट्रोल है सैटेलाइट स्टेट्स पर उसे कम किया जाए, ऐसा कुछ नहीं किया गया। इट कंटिन्यूड like before. Now नेक्स्ट जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो होगा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962, ये जो कि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।